क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड दी अननोन क्वांटिटी। ठीक है, अननोन क्वांटिटी हमने इसमें फाइंड करनी है इन दी फॉलोइंग पेयर्स। जो हमें पेयर्स दिए गए हैं, अब ये एक पेयर है हमारे पास और ये हमारे पास दूसरा पेयर है। ठीक है, एक हमें ब्रिज की शक्ल में दिया गया है और सेकंड हमें ट्रायंगल की शक्ल में दिया गया है। दो पेयर्स हैं ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का आपने पीछे भी देख लिया कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनका हमारे पास रकबा उनका सेंटीमीटर और उनके एंगल जो हैं वो हमारे पास सेम हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें इन्होंने ग्राफ दिया है उसमें हमारे पास क्या है, एक ब्रिज है। ठीक है, और एक रूप है। अब जहाँ कुछ जगह पे इन्होंने हमें इसका दिया है, इक्वेशंस इन्होंने खुद से पुट की हैं और कुछ जगह पे हमने पुट करनी है, जैसे कि ए बी सी डी और ई, इन सारी जो इसकी कॉर्नर्स हैं उनको नाम दिया है। देन हमने फाइंड इसमें क्या करना है, यहाँ पर अगर ये एंगल बना है, अगर हमने फाइंड करना है तो ये सिंपल आपको पता ही होगा कि हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, अब बी हमने यहाँ पे फाइंड करना है और सी हमने यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास क्या है, 40 डिग्री है। हमारे पास जो 3 एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 90 और 40 हमारे पास कितना हो गया, 90 + 40 = हो गया 130। ठीक है, एंगल हमने 4 जो एंगल का सम है वो हमें क्या बनता है, हमारे पास 180। अगर हम 130 को माइनस करते हैं 180 में से तो क्या बचता है, हमारे पास पीछे 50 बचता है। तो यहाँ पर थर्ड एंगल जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 50 का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 90 40 130 और 50 प्लस किया तो सम ऑफ 3 एंगल क्या हो गया, 180। इसी तरह अगर हम इनको देख लेते हैं, अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, दोनों हमारे पास जो पेयर हैं सेम है। तो जब हमारे पास ये सेम हो गए तो हमने क्या करना है, यहाँ अगर 40 दिया गया है, यहाँ हमारे पास जो एंगल है 40 का है, तो यहाँ भी हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री का बनेगा। ठीक है जी, अब x है तो x पे हमारे पास ये क्या है, यहाँ 90 डिग्री का था तो ये भी हमारे पास x क्या बना, 90 डिग्री का एंगल हो गया। a हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास b 50 डिग्री का है तो a भी हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इस पेयर के हमने जो एंगल हैं वो तीनों हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, और ये भी 180 का बना, ये भी हमारे पास 180 का बना। अब हमने बाहर आ जाना है। ठीक है, ब्रिज से बाहर आके हमने इनके सेंटीमीटर को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सी दिया गया है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है सी को। यहाँ हमारे पास अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो हमारे पास है वो इसकी जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। इधर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर अगर इसकी रूप की लेंथ 10 दी गई है, 10 सेंटीमीटर, जी हमने फाइंड करनी है तो जी की जो लेंथ भी होगी वो क्या होगी, हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक हो गया, सारी चीज़ें हमने इसमें फाइंड कर ली। अब यहाँ पर इन्होंने, अच्छा बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने 6 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने मिसिंग हो गया मुझसे, यहाँ मैंने नहीं लिखा। बी और सी के मिड की जो लेंथ दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है सी और डी के मिड जो हमारे पास है वो हमारे पास जो लेंथ होगी वो भी हमारे पास होगी d = 6। डी उन्होंने दिया हुआ है, इसको हमने फाइंड करना है, = हमारे पास आ जाएगा 6। ये चीज़ हमारे पास हो गई। सेकंड हमें क्या दिया गया है, सेकंड हमारे पास जो पेयर है वो भी हमें ट्रायंगल की शक्ल में दिया गया है। दोनों ही हमारे पास ट्रायंगल हैं और दोनों का हमने एरिया भी फाइंड करना है, हमने इनका एंगल भी और इनके हमने सेंटीमीटर भी हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है x, तो x का सेंटीमीटर हम कहाँ लेंगे, जबकि यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ पे तो कोई हमें नहीं दिया गया, इनकी हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं दी गई। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे एंगल में कुछ सेंटीमीटर और एंगल यहाँ दिए गए हैं, कुछ सेंटीमीटर और एंगल जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों चूँकि कॉन्ग्रेंट है तो अगर इसका 4.2 सेंटीमीटर है तो इसका भी हमारे पास जो x होगा वो क्या होगा, 4.2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर ये y
इसकी दूसरी साइड हमारे पास अगर 5 की है तो y हमारे पास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ए बी एंड सी हो गया। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 4। सबसे पहले हम इसके सेंटीमीटर देख लेते हैं। यहाँ पर बी और सी के मिड का जो रकबा दिया गया है वो 4 है, तो यहाँ हमने जी को फाइंड करना है, तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, सेम हो गई हमारे पास। अब हमने आ जाना है अंदर इनके एंगल की तरफ। एंगल हमने देखने हैं, ये है 70, ये है हमारे पास 45। तो सम ऑफ 3 एंगल क्या होता है, 180, 70 प्लस 45 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 115। और 115 को अगर 180 में से हम माइनस करते हैं, 180 में से 115 को माइनस करें तो एक कैरी लिया तो 10, 10 में से 5 के तो 5 आ गया, 7 रह गया, 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 65। इट मीन कि जो हमारे पास एंगल होगा, एंगल ए हमारे पास होगा वो क्या होगा, 65 डिग्री का। ठीक है, एंगल ए हमारे पास ये 70 है, 45 है, 180 का एंगल लेना है। 70 और 45 हो गए 115। अब 180 का एंगल 115 में से 180 माइनस किए तो 65 आ गया। तो थर्ड एंगल जो हमारे पास बनेगा वो 65 का बनेगा। यहाँ पर अब हमें दिया गया है ए का हमारे पास है 65, और यहाँ हमें दिया गया है एफ़ के नज़दीक जो एंगल है वो हमारे पास बना है 65। यहाँ हमारे पास बी है, बी को हमने फाइंड करना है, तो बी पे यहाँ हमारे पास क्या है, नोक में है एंगल, यहाँ हमारे पास 45 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 45 डिग्री का एंगल। इसी तरह हमारे पास क्या है, 70 डिग्री है, तो सी पे हम लिखेंगे 70 डिग्री। ठीक हो गया। यहाँ हमने सारी चीज़ें इसकी फाइंड कर ली, कोई चीज़ हमारी इसमें रह तो नहीं गई। ठीक है, सारे हमने इसके सेंटीमीटर भी फाइंड कर लिए और हमने इसके एंगल भी फाइंड कर लिए, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास सेम आ गई, कॉन्ग्रेट आ गई। तो दोनों एंगल को जब हमने सेम करना है और आपने जब ये काम बुक पे करना है तो सेम एज इट ऐसे ही आपने जो है ना एंगल बना के आपने अंदर जो लिखनी है, पेंसिल से आप लिख सकते हैं या ब्लू पेन से लिख सकते हैं, जो बुक में आपके दिया गया है। ठीक है, और जो काम आपने खुद से करना है बेटे वो आपने किस तरीके से करना है, या तो आप मार्कर से लिख लें या फिर आप कोई दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लें, ब्लैक आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ताकि पता चले कि जो बुक का दिया हुआ है वो कौन सा है और जो आपने सॉल्व करके उसमें लिखा है वो कौन सा है। ठीक है।